भगवान शंकर ने कहा, देवी मेरे विचार से आपके मन में ना भ्रम है, ना शोक है, ना संदेह है। मेरे विचार से आपके मन में कुछ नहीं है। मैं आपकी चतुराई समझ गया। आपने जानबूझकर मेरे से प्रश्न किया है क्योंकि आप पूरे जगत का कल्याण कराना चाहती हैं। मैं कथा कहूंगा और आप सुनेंगी और आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर मेरे से प्रश्न किया है। बाबा बोले, देवी भगवान की कथा कामधेनु के समान है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। बाबा कहते हैं, भवानी भगवान की कथा कामधेनु है। इसकी सेवा करके मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कहिए, ऐसा जानकर कौन ऐसे देवता और मनुष्य हैं जो इस कथा रूपी कामधेनु की सेवा में न लगेगा। आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। भगवान का गुणानुवाद अनंत है, परंतु आपने पूछा है तो जितनी मेरी मति है और जितना मैंने सुना है, आपके प्रीति को देखते हुए मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान इतनी प्रशंसा करने के बाद अब अपना थोड़ा सा गियर बदले हैं। कहें, आपकी सब बात तो अच्छी लगी देवी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं जानता हूं आपने मोह के कारण कह दिया है। आपने कहा कि राम जी कोई और है कि वही है। ये और शब्द कैसे कह दिया आप? आपको पता है ये बात कौन कहता है? कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरि पद विमुख, जे जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी होगा, जो सत्य सत्य को नहीं जानता होगा, जो धर्म से भगवान से विमुख होगा, जिसके मन को मोह ने पकड़ लिखा होगा अथवा जिसके मति को पिशाच ने जकड़ा होगा, वो कहेगा कि राम जी कोई और हैं। आपने कैसे कह दिया? देवी, जिस प्रकार सवेरे सवेरे मनुष्य नहा करके दर्पण के सामने बाल झाड़ने के लिए जाए और दर्पण पर मैल जमा हो तो अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार मन के दर्पण पर यदि मैल जमा हो जाए तो जीव को भगवान दिखाई नहीं देते। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जीवन में चार लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोगों की बात पर? पहला वो जिसको बड़बड़ाने की आदत है, बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोलता रहे, बातुल। दूसरा वो जिसको भूत पकड़ ले, भूत विवश, जिसको भूत पकड़ा हो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ भी अंट संट बोलत है। हमारे कलकत्ता में घर के बगल में एक स्थान है, ब्रह्म स्थान। अब तो बाबा नहीं रहे, अद्भुत शक्ति थी उनके भीतर, साहब क्या बतावें। बचपन से हम लोग जाते थे वहां पर समय मिलने के पर। एक बिस्तर पे रहते थे, चारों ओर से लोहे की जाली लगी रहती थी, कोई उनका शरीर छू नहीं सकता था। एक लाठी रखते थे, उसी से मारते रहते थे नीचे। और कहीं का भी किसी को भूत प्रेत पकड़ा हो, वहां जाने के बाद बड़बड़ाने लगता था। एक बार मैं बैठा था वहां पर, छोटा था, मुझे याद है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया, उसकी पत्नी को विदेशी भूत पकड़ा था। हाँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं, अपनी आंख के सामने की बात कह रहा हूं आपको। उसकी पत्नी अंगूठा छाप पढ़ी लिखी नहीं थी,
अब बाबा एक डंडा मारे धरती पर, बोल कहां से आई है तू। अंग्रेजी बोलने लगी। जो पढ़ी लिखी नहीं है वो औरत अंग्रेजी बोलने लगी। पति पकड़ के रोने लगा, बाबा भूतवे पकड़ ले। भूतवे बोला था, बोला ये पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी नहीं बोल पाती, प्रभु अंग्रेजी बोल रही है। भूतवे बोला था, बचा ली हमरी मेहरारू के। जिसको भूत पकड़ ले उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसर का है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं? जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है, फिर तो बादशाह है साहब, वो धरती का बादशाह। हम इस साल अप्रैल में गए अमेरिका कथा गाने के लिए, सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में। तो कथा के बाद रात में नीचे टहल रहा था और जो अध्यक्ष जी थे ठाकुर साहब, उनके साथ मेन गेट खुला हुआ था आश्रम का। एक आदमी रात को 10:30-11 बजे अंदर गेट से भीतर प्रवेश किया। तो ठाकुर साहब उससे पूछे, हे मैन हु आर यू? तो पूरा टुन्न था लेके। तो वो पूरा हिलते हुए बोल रहा है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। बोला हाँ हाँ चाइना का प्रेसिडेंट है, जाओ भगो यहां से। ये क्या है? लेने के बाद आदमी कुछ भी बड़बड़ाते हो, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और चौथा बाबा कहते हैं, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मोह में ग्रसित जीव न स्वयं परमार्थ करता है, न किसी को करने देता है। आप यहां कथा सुनने आए हैं, किसी मोह से ग्रसित जीव से कहिएगा कि हम जा रहे हैं कथा सुनने, तो कहेगा दिमाग ठीक है? जाओगे दब के मरी जाओगे वहीं पर। कहां जा रहे हो? बैठो घर में। ना स्वयं परमार्थ में चलता है, न किसी को जाने देता है, मोह रोकता। शंकर जी कहते हैं, इन 4 प्रकार के लोगों की कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन भवानी आप इन चारों में से नहीं हैं, इसलिए आपकी बात पर मैं ध्यान दे रहा हूं। आपने कैसे कह दिया कि निर्गुण सगुण दोनों अलग अलग हैं? देवी, निर्गुण सगुण दोनों दो नहीं है, दोनों एक हैं। बाबा सूत्र देते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। 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 बाबा बोले, देवी सगुण में और अगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया। शंकर जी मां पार्वती से पूछते हैं, देवी ये बताइए, पानी का कोई आकार है? आप कहिए। पानी का कोई आकार नहीं है, परंतु वही पानी जब बर्फ का गोला बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। परंतु जब पानी था तो अगुण था, आकार था। जब बर्फ बन गया तो सगुण हो गया, साकार हो गया। उसी प्रकार भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान अरूप है। लेकिन उसी भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं,
और भक्त मन में जैसे रूप की कल्पना करते हैं, भगवान अपने भक्त के आगे उसी प्रकार का रूप बना के प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त ने कहा, प्रभु इस बार धनुष बाण लेकर आइएगा। भगवान राम जी बन गए। भक्त ने कहा, इस बार प्रभु बंसी लेकर आइएगा। प्रभु कन्हैया बन गए हो। हिरण्यकश्यप ने तो मांगा था, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न हथियार से मरूं, न घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न ऐसे मरूं, न वैसे मरूं। 1.5 घंटा बोलता रहा, न इससे मरूं, न उससे मरूं। ब्रह्मा जी बोले, याद कर लो, कुछ छूट गया हो और याद कर लो। बोला, नहीं प्रभु, हो गया। बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेकर आए और उसको मारे। कहा, न घर के भीतर मारे, न बाहर चौखट पे मारे, न धरती पर मारे, न आकाश पे जंघे पर मारे। भगवान न मनुष्य बन के आए, न पशु बन के आए, नरसिंह बनकर आए। हथियार से नहीं मारे, नाखून से मारे, मार दिए। भगवान के नरसिंह रूप धारण करने का एक और कारण है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? वत्सल का अर्थ जानते हैं? वत्सल किसको कहते हैं? जो अपने संतान को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे, उस व्यवहार को वत्सल कहते हैं। और ये व्यवहार केवल पशु करते हैं। गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करती है ना? मनुष्य नहीं करता। भगवान जब सुने हमारा नाम भक्त वत्सल है, तो सोचने लगे, मैंने आज तक तो अपने किसी बच्चे को जिह्वा से चाटा ही नहीं है, तो मैं भक्त वत्सल कैसा हूं? तो अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह बने। शरीर नर का, मुख सिंह का, और हिरण्यकश्यप को गति देने के बाद भगवान प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर, और आज नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट चाट के अपने इस नाम को सार्थक कर रहे हैं। इसलिए भगवान नरसिंह रूप में आए। मां ने पूछा, प्रभु ये निराकार भगवान साकार कैसे हो जाते हैं? शंकर जी ने कहा, केवल एक कारण है, भगत प्रेम बस सगुण सो। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने ये नहीं कहा कि भगवान भक्तों के ज्ञान से प्रकट होते हैं, ये नहीं कहा कि भगवान भक्तों के वैराग्य से प्रकट होते हैं। बाबा ने कहा, भगवान भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम है ना, तो भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे यदि प्रेम हो जाए। भगवान यदि ज्ञान से मिलते तो हमारे केवट भैया को रघुनाथ जी न मिले होते। भगवान यदि ज्ञान से मिलते ना, तो वन में रहने वाली हमारी शबरी मैया को रघुनाथ जी के दर्शन न हुए होते। भगवान प्रेम से मिलते हैं, इसलिए प्रेम करिए, भगवान को केवल प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। एक व्यक्ति ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया कि महाराज कैसे मान लेंगे कि हम भगवान को प्रेम करने लगे हैं? प्रश्न है ना? अपने जानने में तो सब प्रेम करते हैं, कब हम ये मान ले कि हम भगवान को प्रेम करने लगे हैं? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझिए आपका प्रेम प्रारंभ हो चुका है। जहां प्रेम करते हैं वहां मांगते नहीं है, वहां देते हैं।
यदि हमको यहां से आप लोग हमको प्रेम करते हैं, कहिए, सही कहिएगा, मुंह देखी ना कहिएगा, करते हैं। यदि हमको यहां से जुहू चौपाटी जाना हो तो आप हमको गाड़ी बुक करने देंगे? कई लोग बोल रहे हैं हाँ देंगे। आप लोग अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे ना? किसी के पास भगवान न करे यदि व्यवस्था ना हो तो बगल वाले से गाड़ी मांग करके लेके आएगा 2 घंटे के लिए। ये क्या है? हम जिसको प्रेम करते हैं उससे मांगते और उसका खर्च होने नहीं देते, उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। भगवान से जब प्रेम हो जाएगा तो मांगना बंद हो जाएगा, फिर केवल अर्पण होगा, समर्पण होगा, और अर्पण समर्पण होगा तो अंत में जाकर अपने आप का तर्पण होगा। यही प्रेम का प्रारंभ है। लेकिन बतिया बूझत कितना लोग हैं। उद्धव जी जाकर बोले गोपियों से, राधा रानी से, क्यों रोती हो? मथुरा में कन्हैया बैठे हैं, जाओ जाके मिल लो, बगल में तो है, क्यों रो रही हो? मिलने के लिए रो रही हो, जाओ मिल लो। गोपियां और राधा रानी बोली मुझे मिलना नहीं है हमें। क्यों? रोते रहना है। जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कृष्ण को नहीं प्राप्त करना, उनकी याद में रहना। उद्धव बोले समझ में नहीं आई। गोपियां बोली तुमको समझ में भी नहीं आएंगे। ये प्रेम है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, वो सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, ओ यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है
जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले, जिनकी अखियों में राघव समाए, वो जिनकी अखियों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकते नहीं है। जिनकी नजरों में राघव समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। बूझो बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। ओ एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया। कहाँ गया? मित्र के घर। सुबह 7 बजे तो देखा कि उसके मित्र 7 बजे आरती उतार रहे हैं भगवान की। ये जाकर प्रणाम करके बैठ गया। सरकार पूजा करके आए तो मित्र ने पूछा कि क्या कर रहे थे? बोला भगवान की पूजा कर रहा था। रोज करते हो? रोज 7 बजे सवेरे। घड़ी की सुई 7 पे पहुंची और 7 बजे मैं पूजा करता हूं। अच्छी बात। तुम कितने बजे पूजा करते हो? बोला मैं प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। तुम भगवान की पूजा करते हो इसलिए घड़ी देखकर करते हो। मैं पूजा नहीं, मैं भगवान को प्रेम करता हूं। और प्रेम वाले घड़ी देख के प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि 5 बज गया चले आधा घंटा प्रेम करके आ जाए, फिर अगला प्रेम रात को 8 बजे। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, किनकी पूजा हो तुम करते प्यारे। मुझे देखो यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ हर पल होती है पूजा।
सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी सबके बस की नहीं है। भगवान को प्रेम करिए, प्रेम करिएगा तो भगवान इसी जन्म में दिखाई पड़ेंगे, इसी जन्म में, इसी शरीर में मिलेंगे। हमारे बंगाल की धरती पर महान साधक हुए मां के प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव भगवान। उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, उसमें कह रहे थे कि 3 दिन बहुत है, 3 दिन। यदि कोई सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारने लगे तो 3 दिन में ही उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। 3 दिन में भगवान को प्रेम करिए। शंकर जी कहते हैं देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। वो तो कहते हैं कि भगवान बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आन रहित सहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता भर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह घ्राण बिनु बास असीसा। वेद ऐसा बताते हैं। और देवी मैं आपको बताऊं, काशी जी में, आप में से काशी का कोई है? कितने लोग काशी से हैं? बहुत लोग हैं। काशी जी में मच्छर भी मरता है, मच्छर, उसके भी कान में भगवान शंकर राम मंत्र बोलकर उस जीव को मुक्त करते हैं। यह काशी की महिमा है। शंकर जी कहते हैं मैं नहीं करता, राम जी का नाम मुक्त करता है। राम जी के नाम के बल से करऊं जास बल नाम विसोकी। पार्वती बिना मन से भी जो राम जी का नाम ले ले एक बार, बिना मन से, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाए। लेकिन यहां मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, कौन सा पाप भस्म हो जाए? जो हमसे अनजाने में हुआ है। किसी को गोली मार के और 11 बार राम राम बोलने से भस्म होने वाला नहीं है, उसकी सजा है। अनजाने में जो पाप बने हैं वो राम राम कहने से भस्म हो जाते हैं। अम्मा ने कहा प्रभु जो प्रेम से नाम जपता रहता है दिन रात, शंकर जी कहते हैं अरे सादर सुमिरन जो नर करहि भव बारि गोपद ईव तरहि। कौन? सादर सुमिरन जो नर करहि। गौ का खूर देखें आप लोग, खूर यानी पांव देखे हैं? गौ मैया का पांव कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब आप सोचिए यहां से लेकर उस दीवार तक आपको जाना हो और बीच में इतना बड़ा गड्ढा हो जाए, इतना बड़ा गऊ के खूर के बराबर गड्ढा हो जाए। आप में से कोई सोचेगा वहां जाकर करी राम इस गड्ढे को कैसे पार किया जाए? दौड़ कर आकर जंप लगा के पार करूं कि इस पर ब्रिज बना के पार करूं? कोई सोचेगा नहीं। आप सहज चलते जाएंगे और कब वो आपके पांव के नीचे से पार हो जाएगा आपको पता चलने वाला। शंकर जी कहते हैं देवी जो आदर पूर्वक राम राम जपता है वो इस भवसागर को गौ के खुर के बराबर कब पार करके चला जाता है उसे पता चलने वाला नहीं है। ये महिमा है। इसलिए राम राम जपिए। हम लोग गांव में जब छोटे थे जाते थे तो लोग भोरहरिया गाते थे। अरे बिहान भैल तोता हो राम राम बोला, बिहान भैल
तोता हो राम राम बोल। भगवान का नाम जपी। जो जीवन भर राम नहीं कहता माई बाप, वो भी जब संसार से विदा लेकर जाता है तो भगवान कहते हैं ये अबोध था, मुझे छोड़ दिया, मैं बोध में हूं, मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूं। उसके साथ भी राम जी का नाम जाता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लोग गाते हैं। जो जीवन में कुछ नहीं था तब जो था, और जब संसार में कुछ नहीं रहेगा तब जो बचेगा, उसी सत्ता का नाम है मेरे प्रभु श्री राम। इसलिए राम जी के शरण में रही। ये बिना एक भजन गाते हैं, राम नाम एक तत्व है, जीवन का आधार। इस नैया पर बैठ कर हो सकते तुम पार। तो जीवन के भौजाल से तब होगा उद्धार, कि जब तुम दीन दयाल का देखोगे दरबार। ये तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर। सुख धाम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। बिनु पानी के नाव चले ना, बिनु पानी के नाव चले। और न घी बिनु दीप जले, न घी बिनु दीप जले। नारी सुहागन नहीं लगे, जब तक ना मांग भरे। नारी सुहागन नहीं लगे, जब तक ना मांग भरे। नीलकंठ कोई हो ना सका है, नीलकंठ कोई हो ना सका है। विषपान के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। सुख पान सकेगा जीवन भर, सुख पान सकेगा जीवन भर। सुख धाम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना।
चंदन बिना ललाट न शोभे, चंदन बिना ललाट न शोभे। और योगी ज्ञान बिना, योगी ज्ञान बिना ज्यो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना, जो धनवान न शोभित हो पाता है दान बिना। ध्यान से सुनिएगा। तीर्थ व्रत बेकार सभी हैं, तीर्थ व्रत बेकार सभी है, हरि नाम के बिना कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, तन कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना। सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख पा न सकेगा जीवन भर, सुख धाम के बिना तन कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, तन कर न सकेगा मूर्ख प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना, प्राणी राम के बिना। तन तर न सकेगा मूरख प्राणी राम के बिना। भगवान का नाम आदर पूर्वक लेते रहिए। कथा में आते हैं 3 घंटे का पता नहीं चलत है, चलता है का है? यदि ये भगवान की कथा और भगवान का नाम जीवन में उतर गया माई बाप, तो इस जीवन का पता नहीं चलेगा कब जीवन पार हो गया है? माँ बाबा के चरणों में प्रणिपात हुई। माँ ने कहा प्रभु संशय सब समाप्त हो गया, अब ये बताइए कि ये भगवान मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी बोले एक कारण नहीं, बहुत कारण है। जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर जन्म लेते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी अधम असुर आते हैं धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। बाबा ने कहा अनेक कारण है देवी, मैं आपको 2-3 कारण सुनाता हूं। पहले कारण में भगवान हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उनको सनकादिक मुनियों ने श्राप दे दिया। दर्शन करने के लिए गए, जय विजय ने रोक दिया। मुनियों ने कहा भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ, और 1 बार नहीं 3 बार बनोगे। भगवान आए तो मुनियों ने कहा प्रभु जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप लिए। दूसरी बार त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरी बार द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ।
भगवान की भक्त थी माँ वृंदा, लेकिन अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी। और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण एक भी देवता युद्ध में जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व को समाप्त किया। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा मैया को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है, श्राप दिया। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन ये मेरा पति ही छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी श्राप दे दिए। अब आप सोचेंगे नारद जी कहां श्राप दे दिए महाराज, तो भगवान के भगत हैं। देखिए, जब जब आपको ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि अपने को बचा के रखना चाहते हैं तो अपने को मैं से जितना हो सके दूर करके रखिए। मैं समाप्त कर देता है। कबीरदास जी एक दोहा लिखते हैं। एक पक्षी है जिसका नाम है मैना, जानते हैं ना? क्या नाम है? मैना। वो कहती है मैना, मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। बकरा मैं करत है, गर्दन उतर जात है हो। मैं ना मैं नहीं कहती है, मोल बढ़ जाता है। मैं से बचाइए। भगवान की कृपा से नारद जी की तपस्या को कामदेव नहीं तोड़ पाए, और नारद जी को लगा कि मेरे पुरुषार्थ से कामदेव हमसे हार गया। अभिमान हो गया, मैं काम को हरा दिया हूं। भगवान देखी तो भगत जी को अभिमान हो गया। अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान ने रचना बनाई, माया का नगर बना दिया, माया की प्रजा, माया का राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। और नारद जी जब उस कन्या को देखे तो ब्याह के लिए एकदम उतावले हो गए। ये कन्या बहकनी नहीं चाहिए हाथ से, आज ही स्वयंवर है, टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लूं। हे भगवान, कैसे ही कन्या हमको मिलेगी? एक ही उपाय है, एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लूं। अब आप बताइए, कहीं शादी ब्याह के लिए चेहरा उधार मिलता है? कपड़ा उपड़ा तो सुने हैं कि कपड़ा गाड़ी ओढ़ो मिलत है। नारद जी भगवान से कहे, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए, विवाह करना है। भगवान बना दिए बानर का चेहरा। नारद जी को बानर बना दिए, स्वयं वहां राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी, शंकर जी के 2 गण थे पिछवा ब्राह्मण के रूप में। नारद जी बोले उनसे, बताओ इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली आज। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए बानर बने हैं, बानर। नारद जी देखे बानर का रूप आया, क्रोध, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया। भगवान से बोले, परम स्वतंत्र हो गए हैं आप, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, कपटी हैं आप, कपटी। हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। श्राप देता हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण किया वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया ना, आप मनुष्य बनेंगे तो ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे। और आज जैसे विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, स्वीकार है श्राप आपका। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान प्रकट होकर बोले, मनु जी मांगिए, क्या चाहिए? मनु जी बोले, हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, वो अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में रावण की जन्म की कथा है भगवान से पहले।
एक प्रताप भानु नाम का राजा था, परम धर्मात्मा राजा। लेकिन जीवन में एक बार कुसंगति उसको लग गई एक कपटी मुनि की, और परिणाम जीवन भर का सत्संग समाप्त हो गया है। देखिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन जीवन में सत्संग न मिले तो घबराना मत, कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। कुसंग से बचना, को न कुसंगति पाई नसाही। परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिला प्रताप भानु को। प्रताप भानु रावण बना। शाप पाए मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। दोनों भाइयों को लेकर रावण तपस्या करने गया। ब्रह्मा जी बोले मांगो, रावण बोला मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो वरदान मांगा बानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे, बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं, बोले तथास्तु ऐसा ही होगा बेटा। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है? मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। दोनों भाइयों को रावण पाताल में ले जाकर विवाह करा कर लाया। लंका में राजधानी बनाई रावण ने, और रावण का इतना अत्याचार धरती पर प्रारंभ हुआ कि धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप बनाकर धरती मैया मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी मुनियों को देवताओं को लेकर कैलाश बाबा के पास आए। सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान ही बचा सकते इस पापी से। कोई कहता है बैकुंठ, कोई क्षीर सागर। शंकर जी बोले कहाँ नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो यहीं प्रकट हो जाएंगे।